आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सृष्टि एजुकेशन क्लासेस पे। और आज की हमारी क्लास है वो आईटीबीपी डिपार्टमेंटल एग्जाम 2023 में यानी मिनिस्ट्रियल का होने वाला है उसके लिए। और आज की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट टॉप मैथ के क्वेश्चन होने वाले। तो चलिए दोस्तों, आज के जितने भी क्वेश्चन है ये 2019 में एग्जाम हुआ था उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, जब ज्यादा टाइम न लगाते पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु पर क्रमागत बट्टा 20% तथा 30% हो तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम फॉर्मूले का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको बताते हूँ कि अगर दो बट्टे दे रखे हैं उसके समतुल्य कोई बट्टा पूछता तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहला बट्टा प्लस में दूसरा बट्टा माइनस में पहला बट्टा गुणा में दूसरा बट्टा बटे में 100। ये तो होता है सिर्फ दोस्तों दो बट्टे के लिए। अगर तीन दे दे एग्जामिनर तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वहां पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इससे हम नहीं निकाल सकते। तो सीधा बता देता हूं दोस्तों, चाहे वो 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, चाहे वो 5 का हो, तो सीधा आपको ऐसे क्वेश्चन बट्टे से समतुल्य बट्टा पूछता तो उसका हम कैसे आंसर निकालें। तो सीधा आपको क्या करना होता है, 100 मान लेते हैं 100 रुपए की कोई वस्तु है। अब देखो उसने 20% बट्टा होता है डिस्काउंट, यानी 20% का डिस्काउंट देता तो यानी वो 100 रुपए वाली वस्तु कितने में बिकेगी, 80 में, यानी 80/100 कर दो दोस्तों। दूसरा बट्टा इसने कितने का कर दिया, 30% की छूट दे दी, यानी 70/100। अब देखो 100 से 100 काट दो दोस्तों, अब ये दोनों काट दो, 1 0 से ये 56, क्या हो गया दोस्तों, ये 56 हो, यानी 100 वाली वस्तु अब कितने में मिल रही है, वो 56 में, यानी कितने का डिस्काउंट हो गया यहाँ से, यानी 100 वाली 56 में मिल रही है तो डिस्काउंट कितने का हो गया, तो आप बोलोगे 44 का। तो 44% ही क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा। तो देखो किस ऑप्शन में 44%, हमारे ऑप्शन सी में। तो यहाँ से आपको समझने की यही कि भाई जो 100 रुपए की जो कोई भी प्राइस था किसी वस्तु का, अब वो दो बट्टे लेने के बाद हमें 56 में मिल रही है, यानी हमें कितने % का डिस्काउंट मिल गया। तो आप बोलोगे 100 में से देख लो ये कितना कम है, तो ये 44 कम है, तो 44% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऐसे चाहे 3 हो, 4 हो, चाहे 5 बट्टे दे रखे हो, आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, 100 से देखो कितना कम है, आगे गुणा करो, बटे में 100 लगाओ, लास्ट में देख लो 100 रुपए वाली वस्तु कितने में मिल रही है, अब हमें कितने की छूट मिली, वही आपका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब बट्टे से 2 या 3 हो या 4 हो तो आप आसानी से निकाल लोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे, उस दिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर उपस्थित यानी प्रेजेंट होना, प्रेजेंट 7/10 थे, तो अब्सेंट कितने थे, तो आप बोलोगे कि 3/10 अब्सेंट थे। भाई 10 में से अगर 7 आ रहे हैं तो 10 में से 3 नहीं आए उस दिन। अब 40 का पूछा तो आपको सीधा क्या करना, 40 का इसने क्या पूछा, अनुपस्थित पूछा दोस्तों। क्या पूछा इसने, अनुपस्थित, यानी अब्सेंट कितने थे, तो अब्सेंट 3/10 थे, तो गुणा कर दो सीधा 3/10 से, आपका आंसर आ गया 4 3 12। तो यानी कितने अब्सेंट थे दोस्तों, तो आप बोलोगे 12। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में। पूछ ले प्रेजेंट और अब्सेंट का कितना डिफरेंस है, तो देखो यहां से भी आप सीधा निकाल सकते हो, 7 प्रेजेंट थे 3 अब्सेंट थे, कितना अंतर था इनका, 4। तो 40 गुणा में 4/10, 0 से 0 काट दो, कितना आ गया 16। उनका क्या था डिफरेंस, प्रेजेंट और अब्सेंट का। तो आपको जैसा क्वेश्चन पूछता उसी के आधार पर क्वेश्चन को आंसर निकालो और देखो अपना किस ऑप्शन में है। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा था इसने अनुपस्थित, अनुपस्थित हमें पता 3/10 थे, 40 की गुणा 3/10 से कर दी, तो क्या आ गया हमारा आंसर 12 आ गया। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन आया हमारा स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, आधा भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया, तथा अनुसार उसे कुल कितना भाग दे दिया। उसने कुल कितना भाग दे दिया, उसने ये नहीं पूछा कि कितना भाग शेष रह गया, कितना दे दिया। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन ये 4 तरह से 5 तरह से क्वेश्चन बनता है। इसमें ये भी पूछा, बताइए अपने पुत्री को कितना धन दिया, इसमें बता देगा कि इसके पास इतना धन था या इतना उसके पास शेष रह गया, इतना उसको दिया, तो उसमें कैसे कोई कंडीशन देगा और आपसे पूछ लेगा पुत्री को कितना दिया, अपने पुत्रों को कितना दिया, कैसे भी पूछो पर उसमें कोई ना कोई कंडीशन अच्छी देता है। अब इसने सिर्फ ये पूछा कि कितना धन उसने भाग में दे दिया। अब देखो इसके जो नीचे वाले भाग है ना दोस्तों, जैसे 4, आगे क्या 2 और इसके आगे क्या 5, इनका एलसीएम देख लो दोस्तों। एलसीएम देखते ही सोचो आपका आंसर आ गया। तो आप बोलोगे 4, 2 और 5 का तो एलसीएम 20 होता है, तो यानी इसके पास कुल कितना भाग था, 20 भाग था।
अब देखो इसने 3 पार्टों में बांटा दोस्तों, इसने 3 पार्टों में बांटा। पहला पार्ट 1/4, 20 का 1/4 बोलो तो कितना होगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर 5 होता है। तो इसका क्या गया 5 भाग, तो 20 में से यानी मान लेते हैं उसके पास 20 लाख रुपए थे, 5 लाख किसको दे दिए, अपनी बेटी को दे दिए, पुत्री को दे दिए। अब दूसरा भाग आधा, यानी 20 का आधा कितना होगा 10, तो 10 लाख रुपए इसने किसको दे दिए, अपने पुत्र को दे दिए। आगे कितना बचा 1/5, तो 20 का आपसे 1/5 निकलवाए तो आप बोल दोगे कि सर 4 होता है। तो 4 किसको दे दिया, 4 इसने दान में दे दिया, 4 लाख क्या दे दिया इसने, दान में दे दिया। तो दोस्तों अब इसने कुल कितना भाग दे दिया, देखो 20 में से 5 और 4 9 और 20 19 लाख रुपए दान दे दिए। कितने में से दिए इसने, 20 में से। अगर पूछ ले भाई उसके पास शेष कितना बचा, तो 1 लाख रुपए, यानी एक भाग बचा किसमें से, 20 में से। तो इसने पूछा कितना भाग दे दिया, तो 19/20 भाग दे दिया। जो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन है 20 में। अगर पूछ लेता शेष कितना रह गया, तो 1/20 शेष पूछता तो ए ऑप्शन हो जाता। इसने पूछा कि कितना दे दिया, तो आप बोल दोगे कि 19/20 भाग इसने दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है कि क्या बोल रहा है कि 108 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए ऊपर क्या दिया है, रेलगाड़ी किसमें मीटर में, समय किसमें सेकंड में। ऑप्शन देखिए दोस्तों आपको किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये भी चीज आपको देखनी होती है। सबसे पहले चाल का एक सूत्र होता है दोस्तों, आपको वो पता होना चाहिए। चाल का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, दूरी बटे में समय। अब देखो दूरी है, दूरी क्या दी है इसने 108 मीटर की, यानी वो एक ट्रेन है वो 108 मीटर, यानी खुद की दूरी को, एक खंभा होता है वो नगण्य माना जाता है, खुद की दूरी को पार करने में वो 20 सेकंड का समय लेती है। तो देखो दोस्तों ये अगर यानी वो 108 मीटर लंबी ट्रेन है, वो खुद की दूरी को पार करने में कितना समय ले रही है, वो 20 सेकंड का समय ले रही है। तो ये चाल किस में आ गई, आप बोलोगे सर ये मीटर पर सेकंड में आ गई। अब हमें चाल चाहिए किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए संख्या से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो वो क्या होती है 18/5, 18/5, यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाते हैं तो हम किसमें गुणा करते हैं, 18/5 में करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये कितने हुए, नीचे वाले तो 100 हो गए। अब 108 की 18 से गुणा करो। देखो नीचे वाला काटने की आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्यों नहीं, देखो 18 8 कितने होते हैं दोस्तों, तो 18 8 144 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 18 8 144 होते हैं। तो 14 और 18 और 1 19 बटे में क्या जाएगा 100। तो इसकी चाल कितनी आ गई दोस्तों, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो, 19.44 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारे ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ये मिस प्रिंट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों, आपको याद रखना 19.44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, देखिए दोस्तों 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। एक ऐसे क्वेश्चन की मैं आपको दोस्तों एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। जिसने क्या बोला कि 200 तक यानी कितनी संख्या होती है 200 तक 200। अब ये बोल रहा 2 और 3 से विभाज्य। अब मेरे को ये बताओ 2 से अगर हम कोई संख्या, जैसे हमारे देखो हमारे पास 10 संख्याएं हैं, 1 से लेकर 10 संख्याएं हैं। हम बोले कि 2 और 3 से कितनी संख्या विभाजित होती हैं। अगर 2 से निकालें, देखो 2 संख्याओं में 1 संख्या विभाजित होती है और 3 में भी 3 संख्याओं में 1 विभाजित होती है। देखो यहाँ काटेंगे 5 और यहाँ काटेंगे तो 2 और 3 से कौन से कितनी संख्या विभाजित हो रही है, तो यहाँ से काटेंगे तो 5 3 पर 1 बार ही करता है। यानी देखो ऐसी कितनी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है। 10 तक सिर्फ एक संख्या होती है, वो क्या है 6, और कोई संख्या 2 और 3 से नहीं होती। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि 1/2 गुणा में 1/3। अब देखो यहाँ से काटेंगे तो ये आ गया 100 और 100 को 3 से काटेंगे तो दोस्तों 33 बार कटेगा। तो ये यानी 200 तक ऐसी कितनी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं। तो कितनी संख्या है दोस्तों 33। अगर पूछ ले कि 2 और 3 दोनों से विभाजित न होने वाली संख्या कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों 200, अब 2 में से एक संख्या विभाजित नहीं होती तो काट दिया हमने, 1/2 से गुणा कर दिया। अब 3 में से कोई भी संख्या 3 है, उनमें से एक संख्या विभाजित होती 2 नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे 2/3। अब देखो यहाँ काटेंगे तो यह आ गया 100 और इससे काटेंगे तो
33 दूनी 66। तो 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित नहीं होती? तो कितनी संख्याएं दोस्तों? तो आप कहोगे सर 66 ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 से कभी विभाजित नहीं होती। तो आई होप कि दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का हमारे को अगर और भी आगे कोई बड़ी संख्या देके हमसे पूछता तो हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे कि एक मैच जिसकी कीमत 750 रुपए थी 4% आने पर बेची गई है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या था? तो एक मैच है, देखो इसकी कीमत कितनी है दोस्तों? 750 रुपए। अब ये आने पे बेची गई है, तो मैंने आपको बताया था पीछे वाले वीडियो में, अगर लाभ प्रतिशत होता तो वो 100 प्लस जोड़ा जाता है, जितना भी होता है 100 प्लस में लाभ प्रतिशत जोड़ा जाता है। अगर हानि होती है तो उसको क्या किया जाता है? 100 में से घटाया जाता है। तो ये भाई हानि हुई है, कितनी हुई है? 4%। तो आप क्या कहोगे? 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। बटे में क्या जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। अब देखो 25, ये 0 से 0 कट गया तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे 15 और इसको काट देंगे देखो दोस्तों 2 से, तो ये 4 और 8 48। अब 48 की 15 से गुणा कर दो सीधा। मैंने आपको पीछे गुणा करने का भी एक सीधा तरीका बताया था। 50 माइनस 2 की गुणा किससे कर दो दोस्तों? 15 से। 15 की 5 से करोगे तो 75। 750 में से 30 घटा दो, 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 720। 720 देखिए किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी में। तो यानी राइट आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन डी, यानी 720 रुपए में वो वस्तु बेची जाएगी। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक शॉर्ट और एक अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद भी करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपसे कुछ नॉलेज इंप्रूव हुआ तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना और लाइक जरूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी अपने चैनल को सृष्टि एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।